तीन तरह की हमारी प्रकृति है, वात पित्त कफ। क्या है बोलो, जोर से बोलो, वात पित्त कफ। ये प्रकृति का बोध होना चाहिए। पहले सबको पता होता था, अब आयुर्वेद के डॉक्टरों को भी पूरा पता नहीं है। वात पित्त कफ कैसी प्रकृति होती है हमारी, बोलो तीन तरह की, वात पित्त कफ। तीन तरह की जो प्रकृति है, इसमें क्या सावधानी रखनी है वो सुन लो। जिनको भी जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, एक तो ये संधिगत वात होता है, कोष्ठगत वात होता है, वायु रोग जिनको भी है उनको खट्टी चीजें नहीं खानी। जिनको भी जोड़ों में दर्द है, वात रोग है, उनको क्या नहीं खाना बोलो, खट्टी चीजें नहीं खानी। इनसे वायु रोग बढ़ता है। नींबू से भी, खट्टे दही से भी, उनको लौकी का जूस भी ठंडा होता है, उससे भी खट्टी और ठंडी चीजों से वायु रोग बढ़ जाता है। एक बात, ये सामान्य बात है। फिर फूल गोभी ये वायु कारक है, मटर भी वायु कारक है। थोड़ी मात्रा में खाएं तो ठीक है, और जोड़ों में दर्द होने पर फूल गोभी खाओ, मटर खाओ, खीरा भी ज्यादा खाओ, टमाटर भी ज्यादा खाओ तो दर्द बढ़ जाता है। बताओ, साधारण सी बात है, तुमको नहीं पता है। जिस किसी को देखो वही मटर, गोभी और उड़द की दाल, इससे भी वायु बढ़ जाता है। ऐसे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन जोड़ों में दर्द होने पर यह नुकसान करती है। लेकिन मटर खाएंगे, गोभी खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, फिर पेट में भी गैस बनाएंगे। मटर खाने से ऊपर नीचे से पटर पटर होती रहती है, फिर भी मटर बहुत खाएंगे, वो वायु करता है। क्यों ज्यादा खाते हो, थोड़ा खाओ। और बहुत सी चीजें खाने के लिए थोड़ा खाओ, उसको ज्यादा नहीं खाना। अब पित्त रोग है तो गर्म चीजें नहीं खाना, खाने के 1 घंटे बाद खाना, पानी पीना, खाना चबा चबा के खाना, और थोड़ा कच्चा ज्यादा खाना। हमारे भोजन में कच्चे भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कम से कम 50%। धरती पर मनुष्य को छोड़ के कोई प्राणी पका हुआ भोजन नहीं खाता। हाथी क्या खाता है, कच्चे पत्ते खाता है, कच्चे केले खाता है, कच्चे पक्के जो भी मिल जाए, गन्ना खाता है। शेर क्या खाता है, कच्चा मांस खाता है। गाय भैंस क्या खाती है, कच्चा घास खाती है। ये मनुष्य ऐसा जीव जंतु है सब चीजों को पका पका के खुद भी पक जाता है, फिर पिलपिला हो जाता है एकदम। सारे शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी और एसिड भर लेता है। पक्का ज्यादा खाने से एसिड बनता है शरीर में। कितना % भोजन कच्चा होना चाहिए, मैंने बोला 50%। 50% या तो कच्चा भोजन, या शाक सब्जियां खाओ, या फल खाओ, सलाद खाओ। पित्त है तो किसका सलाद खाना, पत्ता गोभी, खीरा, गाजर, ये सलाद खाओ। अंकुरित जो है ना, ये एसिडिटी को एकदम खत्म कर देता है। पित्त में मैंने पथ्य बताए। आजकल ये पथ्य बताने के लिए एक डाइटिशियन होता है, क्या बोलते हैं उसको, डाइटिशियन। पहले वैद्य बताते थे परहेज। परहेज से तो हम परहेजी करने लगे, बोले वैद्य तो परहेज बहुत बताता, तो डाइटिशियन भी तो यही बताता है। अब मैं कुछ खास बातें बताऊंगा इसके बाद। कफ रोग है तो चिकनाई नहीं खाना, दूध में भी हल्दी डाल के लेना, घी चिकनाई नहीं, ठंडा पानी भी नहीं पीना। और जितनी भी मोटी माताएं हैं जिनको भी कफ का रोग है, वात का रोग है, उनको तो ठंडा पानी पीना ही नहीं चाहिए। आप गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, 1 महीने में 10 किलो तक वजन कम कर सकते हो, खाली गर्म पानी। गर्म पानी एक औषधि है, सबसे बड़ी औषधि है जल, सूर्य की किरणें। अब तुम्हारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो थोड़े दिनों में हड्डियां मांसपेशियां पेन करने लगेंगी, और यदि कंट्रोल नहीं किया विटामिन डी फिर भी कम होता रहा, किसी किसी का तो 10 से भी नीचे आ जाता है, 2, 3, 5 रहता है। माताओं बहनों का टेस्ट करा के देखना। लंबे समय तक यदि विटामिन डी कमी रहे तो अर्थराइटिस हो जाता है और ब्लड कैंसर भी हो सकता है।
लंबे समय तक विटामिन डी की कमी रहे तो। इसलिए 1 घंटा धूप में बैठना जरूरी है। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।